जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है और बिजली की चोरी कैसे करते हैं। वो जो पोल पे रहता है उस पे बैठी पंछी को करंट क्यों नहीं मारता है। तो आपके मन में इस सब का कंफ्यूजन बना होगा, तो इस वीडियो में आपका कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे कि पेड़ तार पर बैठे पंछी को करंट क्यों नहीं मारता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले समझिए फेज क्या होता है। फेज फेज होता है, फेज को ही हम कहते हैं हॉट वायर, मतलब गर्म तार। उसी को कहते हैं मेन तार, जिसको नहीं बोलते हैं आप मेन तार जिसको, तो उसी को कहते हैं गर्म तार, मेन तार या फेज, उसी को कहते हैं इंग्लिश में। समझ रहे हैं साथियों। उसके बाद देखिए न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है? ठंडा तार। ठंडा तार एगो नहीं होता है, एगो गर्म तार एगो ठंडा तार। ज्यादातर फेज को रेड कलर और पीला येलो कलर यानी लाल कलर और पीला कलर का बनाया जाता है, और न्यूट्रल तार को हरा और काला कलर में बनाया जाता है। हरा और काला कलर में बनाया जाता है। तो समझे, फेज को बनाया जाता है लाल या पीला में अधिकतर, और न्यूट्रल तार को यानी ठंडा तार को बनाया जाता है काला और हरा में। तो फेज और न्यूट्रल में समझ गए। देखिए, फेज को क्या कहते हैं? फेज को कहते हैं कमिंग करंट यानी आने वाली करंट, यानी आने वाली धारा, मतलब धारा करंट। और न्यूट्रल को कहते हैं रिटर्न करंट, मतलब जो आया बीटर से और जो गया। आने वाली को फेज और जाने वाली को न्यूट्रल। तो समझ गए फेज और न्यूट्रल, आने वाली को फेज और जाने वाली को न्यूट्रल। तो इतना समझ गए फेज और न्यूट्रल का झमेला। तो अब देखिए हम समझाते हैं। पहले देखते हैं कि ये जो ऐसे रहता है। आप लोग दोस्तों, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसी कारण से हम किसी तरह आपके लिए चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। आप देखे होंगे वो सड़क के बगल में पोल रहता है, उस इसी प्रकार का पोल रहता है और ऐसे ऐसे तार गया रहता है। तो आप देखे होंगे, देखे तो हमें करेंगे, गांव समाज में रहते हैं, देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा तो ई फोटो दे देगा। और ई आप देखे होंगे, इसको देखे होंगे ढिम्मा को, जो रेल के बगल में रहता है, ऐसे ऐसे खेत में दौड़ल रहता है, ऐसा वाला पोल। ई तो पोल गांव में रहता है, गांव में शहर में ऐसा वाला ये रहता है, बड़े से करंट को ले जाने वाला, बहुत दूर करंट को ले जाने वाला ई वाला रहता है। तो आप देखे होंगे इसको भी। देखिए ई दोनों में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे एगो पंछी बैठा है, मान लीजिए कौवा बैठा है, चिड़िया बैठा है, तो इसको करंट क्यों नहीं मारता है? यदि हम उसको पकड़ के झूल जाए तो हमको करंट मार देगा। तो आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि हम इस पे पकड़ के लटक जाए तो हमको करंट मारेगा, ये पंछी बैठा रहता है, इसको करंट क्यों नहीं मारता है? देखिए, आप भी यदि इसमें झूल जाइएगा तो इसमें करंट आपको नहीं मारेगा। आप कह रहे कि ए झूठे बोल रहा है। नहीं, झूठ नहीं बता रहे साथियों, कि पंछी का भी शरीर है, आपका भी शरीर है, तो इसको करंट नहीं मारता, आपको कैसे मार देगा? नहीं मारेगा। देखिए इसका रीजन क्या है, रीजन से सब कम होता है। रीजन क्या है? देखिए, ये जो है ना, जानबूझ के बिजली मतलब वाला करंट का तार, इसमें खाली फेज दर्शाया जाता है। फेज ऐसे ऐसे ऊपर से जो रहता है ना, उसको फेज बोलते हैं। ये सब फेज है, सब फेज। कोनो एगो न्यूट्रल दे देगा, कोनो एगो न्यूट्रल देगा। तो हम क्या बताए, फेज मेन तार है, मेन तार। देखिए, फेज पर यदि ये चिड़िया बैठा है तो इसको, इसके देह में करंट आ गया, इसके करंट में आ गया, इसके देह में करंट, लेकिन इससे जोने का रास्ता इसको नहीं मिल रहा है। जब इसको जोने का रास्ता नहीं मिलेगा तो इसको करंट नहीं मारेगा। तो जब तक आप ये, जैसे आप प्रैक्टिकली समझिए, आप एक बल्ब जलाते हैं, उसमें खाली ललका तार से जोड़ दीजिएगा और वहां से स्विच दाब दीजिएगा, तो आपका बल्ब कहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। उसमें ठंडा तार यानी न्यूट्रल भी जोड़ना पड़ेगा, उसमें न्यूट्रल भी जोड़ना पड़ेगा, तब जलेगा। तो इसमें क्या है, एगो फेज है, ये फेज है। पी से हमको फेज दे दिए, पी से फेज। एगो एन न्यूट्रल है, एगो एन न्यूट्रल है। देखिए, यदि चिड़िया यदि फेज पर बैठल है तो इसको करंट नहीं मारेगा। क्या है कि इसमें फेजन है, इसमें आ गया करंट, जोने का रास्ता में इसमें करंट आ गया, तब ससुराई जाएगा इससे करंट न्यूट्रल के माध्यम से, तब ना इसको करंट मारेगा। जैसे बल्ब जलाते हैं प्रैक्टिकली में आप, तो एगो ललका तार जोड़ देते हैं या पीला वाला तार जोड़ देते हैं, एगो तार से नहीं बढ़ेगा, वो हो गया फेज। एगो काला जो जोड़ देते हैं, वो आया करंट फेज के माध्यम से, और काला न्यूट्रल के माध्यम से वो चला गया, तो उस फेज और न्यूट्रल हो गया। तो इसमें खाली फेजे न है, अभी एगो तार पर बैठा रहता है, तो ये फेज है, तो फेज पर करंट इसको नहीं मारेगा। यदि ये न्यूट्रल पर आके बैठ जाए, मान लीजिए कौवा न्यूट्रल पर आके बैठ गया, तो इसको तैयो नहीं करंट मारेगा। कहा है कि इसको न्यूट्रल जोने का खाली रास्ता मिल रहा है, आएगा करंट इसके देह में तब न।
करंट कैसे बढ़ता है, कोई चीज करंट कैसे मारता है, उसको यदि आने का रास्ता मिल गया और जाने का रास्ता मिल गया तो करंट ससुरा उसको मार देगा। चलो चल गया, उसका काम खत्म हो गया। इसको आने का रास्ता मिल गया लेकिन इसको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, ये एक गो तार बैठा है, इसको करंट नहीं मारेगा। अगर ई चिड़िया मान लिया फेज पर बैठल है, फेज पर बैठल है, ये ऐसे 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 मुंडी हिलाएगा, मुंडी, यदि इसका पेखना न्यूट्रल में सट गया, ये न्यूट्रल में टच हो गया गलतियों से, इसका मुंह या पेखना से ढीला रखा, इसको पता नहीं है ना कि इस पे करंट मारता है की मारता है, तो ये यदि इधर घूर के बैठ गया, ये अपना चुआ जो ये थुथुर निकाला है, इतने थुथुर निकाला है, ये थुथुर इधर घुमा दिया, ये थुथुर इस न्यूट्रल में सटा दिया ये थुथुर को, तो इसको आने का रास्ता तो फेज के माध्यम से मिल ही गया और न्यूट्रल के माध्यम से थुथुर का रास्ता मिल गया, तो इसका कम समझ ये उड़ जाएगा, सब ब्लास्ट हो जाएगा। तो तुरंत इसके देह में कितने जोने रहता है, थुथुर इसका थुथुरे जान लेगा। तार पर देखे होंगे कभी कभी कोई पंछी मरता है, इसका थुथुर सर जाता है इसे करके, तो इसका पेखनो जो बड़का रहता है ना, ई सटा देता है इसमें न्यूट्रल वाला में, तो मरिए जाए। एगो बैठेगा न्यूट्रल या फेज पर तो इसको करंट कहियो नहीं मारेगा। यदि आप भी इसमें लटक के झूल जाइएगा तो आपको करंट नहीं मारेगा। यदि आप गलती से दोसर में सटा दिए फेज वाला में तो आप जय श्री राम हो गए। तो एक गो पर झूलिएगा। अब आप सोचते होंगे कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन आप लोग देखे होंगे स्टेशन पर, वो जो उसमें शटल चलता है, तो यदि हम उसमें लटक जाएंगे तो उसमें हमको करंट मारेगा, उसमें करंट मारेगा तो नहीं मारेगा। तो जब नहीं मारेगा तो उसमें करंटे नहीं है तो ट्रेन चल किस जाता है। आपके मन में यही प्रॉब्लम होगा, जिसमें करंटे नहीं तो चल किस जाता है, तो करंट उसमें है, करंट उसमें है। मान लिए उस वो भी इसी तरह का रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, बना रहे एक सेकंड साथियों, एक सेकंड ऐसे रहता है, ऐसे से दो पोल रहेगा, एक प्लेटफॉर्म के बाद एक प्लेटफॉर्म, ऐसे तार दौड़ल रहेगा, ऐसे तार दौड़ल रहेगा, ऐसे 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 इसमें ट्रेन जाएगा, ऐसे ट्रेन ऐसे बना दे किस तरह से, और इसका ऐसे थुथुर ऐसे इसमें सटल सटल चलेगा, इसमें सटल सटल चल रहा है। तो देखिए ये ऊपर में है ना, इस पे भी कौवा सब बैठता है लेकिन उसको करंट नहीं मारता है। तो आप सोच रहे हैं कि हम लटक जाएंगे तो हमको करंट मार देगा, तो आपको भी नहीं मारेगा करंट। काहे नहीं मारेगा तो देखिए ये सब ना, ये जो है ना इलेक्ट्रिशियन सब इसमें ना फेज देता है, फेज तार दौड़ाता है, फेज तार, और इसमें फेज तार देता है। आप ऐसे मस्ती से झूल जाइएगा तो कुछ नहीं होगा। तो ये ट्रेन कैसे चल जाता है तो वो देखिए ट्रेन तो जमीन से कनेक्ट रहता है, ऐसे पटरी जो रहता है, ऐसे ऐसे पटरी रहता है नीचे, तो जमीन से कनेक्ट रहता है, पटरी को जमीन से कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ से फेज ले रहा है, यहाँ से इससे माध्यम से ऐसे रहता है, ऐसे टोपी रंग के, उससे फेज ले रहा है, उसमें सट के जो चलता है उससे फेज ले रहा है। और ये जमीन उससे आने का रास्ता तो मिल गया, इसको ये मोटर को आने का रास्ता इसमें मिल गया, और इसको जाने का रास्ता चाहिए तब ना करंट प्रवाहित होगा, तब ना चलेगा गाड़ी, तब ना चलेगा। समझ रहे हैं, इसको आने का रास्ता तो मिल गया, अब इसको जाने का रास्ता चाहिए, अब इसको जाने का रास्ता चाहिए। तो यहाँ से आने का रास्ता मिल गया और पटरी के माध्यम से जमीन में इसको, आप तो जानते हैं जमीन सुचालक होता है विद्युत का, तो इसमें जाने का रास्ता मिल गया तो ये आराम से ट्रेन चल जाएगा। यदि आप इसमें लटक गए तो कुछ नहीं होगा। यदि आपका गलतियों से लात किसी में सट गया न्यूट्रल वाला चीज में, तो आप गए कम से, आपका चिथड़ा उड़ जाएगा, मतलब एक कोर्टी बचबो नहीं कीजिएगा, बादशाह में रह जाइएगा। तो एगो लटक जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो फेज न्यूट्रल का कंसेप्ट समझ गए। अब देखते हैं ई वाला, ई जो है ना, ये बड़का तार, ये जो बड़का तार रहता है तो इस पे क्यों नहीं मारता है करंट, इस पे, जबकि ई हाई पावर का रहता है, ससुरा पूरा हाई पावर का रहेगा, इस पे करंट क्यों नहीं मारता है। देखिए इसमें भी एगो फेज दौड़ा रहता है, थर्ड फेज, खाली फेज रहता है, सेम कंसेप्ट यही मिला, इसमें फेज रहता है। एक गो बैठा एकदम दूर दूर बनाता है कि कत्तो बड़ा पक्षी होगा ना तो उसका थुथुरी जो है ना, थुथुर उसमें नहीं सटे दूसरा तार में, इसके लिए दूर हटा हटा के तार बिछाया जाता है, समझ रहे। तो ये एगो बैठेगा फेज पर तो कुछ नहीं मारेगा, क्योंकि इसमें करंट तो आ गया, इसको जौने का रास्ता चाहिए, जौने का रास्ता। जब तक इसको जौने का रास्ता नहीं मिलेगा तब तक इस तार पर बैठले रहेगा, तो इसको करंट नहीं मारेगा। यदि ये अपना थुथुर को दूसरा तार में सटा दिया तो इसको आने का रास्ता तो मिलेगा, फेज के माध्यम से, न्यूट्रल के माध्यम से जाने का रास्ता मिल गया तो इसका थुथुर चुरा जाएगा, इसका थुथुर चुरा जाएगा। तो देखिए अब देखिए पुराने, मतलब आपसे 10 साल पहले जाइए तो बिजली चोरी कैसे होती है, आप इस सब को गौर किए होंगे, नहीं तो आप नहीं किए होंगे तभी पूछ लीजिएगा पापा से। तो हम भी पूछ ही लिए हैं पापा, तब बना रहे हैं वीडियो कैसे चोरी होता है। तो देखिए पहले जब ई वाला मीटर रहता था, ई वाला, ई
ये नॉर्मल मीटर था, डिजिटल मीटर नहीं था। इससे कोई कुछ कर लेता था तो इसे पता नहीं करता था, ये खाली जानता था हाँ हमरा लाइन नहीं लो, हम लाइन दे लियो, बस यही जानता था। देखिए इससे बिजली कैसे चोरी करता है। मान लिया ये किसी आदमी का ये है फ्रिज, ये फ्रिज है, ये उसका बॉल है, ये उसका बल्ब है, तो ये जलता है। तो ये सब पुरनका जमाना में आदमी की सोचता था कि इसमें सोना रुपया नहीं लगेगा, हम कैसे बॉल को जला ले। तो देखिए कत्ते तरीके आदमी माथा था। यहाँ से ये पोल है, पोल के माध्यम से एगो फेज आया, ये फेज आया, ये फेज आया, ये न्यूट्रल आया, ये न्यूट्रल आया, या तो ये न्यूट्रल आया, ये फेज आया। तो ऐसे लगा दिया इसमें, अब ये मीटर में आ गया लाइन, ये मीटर में लाइन आ गया, ई न्यूट्रल ई फेज के माध्यम से मीटर में लाइन आ गया। अब देखिए ई यहाँ पे, ई ससुरा यहाँ पे क्या करता था, देखिए यहाँ से भी एगो फेज निकालेगा, देखिए यहाँ पे ई उल्टे बना दी, इसमें लगेगा, देखिए देखिए यहाँ पे गलती हो गया तेरे, इसको न्यूट्रल को हमको हरा कलर से बनाना है, कोनो कलर से बना दिए, समझाने के लिए हम आपको हरा कलर से बना दिए। तो देखिए यहाँ पे तो करंट आ गया, मीटर जलने लगा। अब देखिए यहीं पर मेन कम हो जाता है, यहाँ से भी एक निकलेगा फेज, यहाँ से भी एक न्यूट्रल निकलेगा, तब ना आपका पंखा जलेगा या बिजली बॉल जलेगा, गोदे चलेगा। कारण कि इसमें बॉल में एगो पलक में घुसा दिए ललका तार, करका तार यानी ललका तार घुसा दिए, एगो घुसा दिए कौन चीज, ई वाला हरा वाला। तब जोने का रास्ता फेज के माध्यम से इसको बॉल को मिल गया और न्यूट्रल के माध्यम से इसको होने का रास्ता मिल गया, तो ये बल्ब जलना चालू हो गया। तो ये मीटर पता कर लेता था कि हम इसको इतना करंट दिए और इतना ही उपयोग करके न्यूट्रल के माध्यम से ही उतना करंट इसको भेज देता था, तो ये पता चल जाता था कितना रुपया लगा। अब देखिए लोग इसी जगह गद्देदारी कर लेता था बिजली से, ये यहाँ से तो फेज आ गया, इसमें फेज आ गया, तो अब इसको खाली जौने का रास्ता मिल जाए, ये सोच रहा इंतजार में है, इंतजार की घड़ी इसका समाप्त नहीं हो रहा है। ये जौने के माध्यम में कि इसको हमको तो फेज मिल गया, हमको करंट आ गया, लेकिन ये बढ़ने के इंतजार में हम बढ़ेंगे कब। तो इसको न्यूट्रल खाली तन को मिल जाए, जौने का रास्ता तनियों को इसको मिलेगा, इसका इंतजार की घड़ी इसका समाप्त हो जाएगा, इसकी इंतजार की घड़ी समाप्त हो जाएगी। इसको फेज मिल गया यहाँ से। अब देखिए लोग यहाँ पे क्या करता था, न्यूट्रल इसको है ना ऐसे ऐसे करके एगो तार निकाल देता था और जमीन में ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे भू संपर्कित कर देता था, मान ली जमीन में कर देता था। अब जानते हैं जमीन में अर्थिंग का काम करता है, यानी इसको फेज मिल गया और जोने का भी रास्ता मिल गया, इसको आने का रास्ता करंट को मिल गया, इंतजार की घड़ी इसका समाप्त हो गया, तो इसका जोने का रास्ता फेज के माध्यम से न्यूट्रल के माध्यम से जमीन में मिल गया, तो इसकी इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई और ई बढ़ने लगा और ई बढ़ने लगा। तो मीटर वाला को पते नहीं चला कि कम की जा रहा है, हम तो फेज दे रहे हैं, न्यूट्रल घूर के एबे नहीं कर रहा है ससुरा, न्यूट्रल घूर के एबे नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आदमी यहाँ न्यूट्रल को काट दिया है, यहाँ न्यूट्रल को यहाँ पे काट दिया है और फेज को ले जाके एगो में जोड़ दिया है और इसमें करंट आ गया और ये न्यूट्रल के माध्यम से जमीन में जोड़ने का रास्ता भेज दिया, ये तो बॉल बढ़ने लगा और ये यहाँ पे कटल बेचारा जरल है, आई दे रहा अपना फेज दे रहा है, न्यूट्रल इसको घूर के एबे नहीं कर रहा। तो सरकार ने परेशान होकर इसके जगह पे एक डिजिटल मीटर ला दिया, अभी डिजिटल मीटर चल रहा है। देखिएगा इसमें वो पट्टी होता तो घूमते रहता, जैसे स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल में देखिएगा आप डिजिटल नहीं रहता है, 1 2 3 4 किलोमीटर जाइएगा तो ऐसे घूरते रहता है, तो उसी तरह का आता था। अब देखिए यहाँ पे डिजिटल मीटर ला दिया सरकार, यहाँ पे डिजिटल मीटर ला दिया। अब देखिए डिजिटल मीटर से चोरी नहीं कर सकता है, डिजिटल मीटर से चोरी नहीं कर सकता है, ये सब पता होता है, इसको सब पता होता है। देखिए यहाँ पे आएगा एगो तार आएगा, फेज और न्यूट्रल आ जाएगा, फेज न्यूट्रल आएगा और इससे फेज और इससे न्यूट्रल निकलेगा। यदि आप इस फेज को एगो इससे जोड़ दीजिएगा, आप पुरनके जमाने वाला सोचिएगा कि यहाँ पे न्यूट्रल को ऐसे काट देंगे और इसको भू संपर्कित इसी तरह कर देंगे, तो इसको होने का रास्ता तो मिलेगा ससुरा, इसको जोने का भी रास्ता मिलेगा, तो बढ़ जाएगा, तो बढ़ तो जाएगा, लेकिन जिस दिन चेकिंग में आएगा उस दिन ये मीटर बता देगा उसका, हम फेज देने रहियो लेकिन ये न्यूट्रल नहीं दिल को, उधर से न्यूट्रल उधरे गायब करे छो, तो बता देगा मीटर के उसको चेक करने वाला को, हम फेज दे रहे थे लेकिन न्यूट्रल को भेजिए नहीं रहा था, न्यूट्रल को भेजिए नहीं रहा था, तो मतलब बिजली यहाँ पे गायब हो रहा था, यानी ये फेज दे रहा था, इसको न्यूट्रल आना चाहिए तभी मीटर आपका दोस्त रहेगा, तभी मीटर आपका दोस्त रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, डिजिटल मीटर में आप एगो काम कर रहे थे क्या, इसका न्यूट्रल ऐसे जोने का रास्ता किसको आप काट रहे थे, इसके जोने का रास्ता को आप
काट रहे थे, और एगो इसमें फेज लगा के एगो न्यूट्रल लगा के आप धरती में बार देते थे, और आप 1 महीना बढ़िया से बिजली जलाते थे, और बढ़िया से फ्रिज जलाते थे, बढ़िया से पंखा चलाते थे, बढ़िया से मोटर जलाते थे, एसी जलाते थे, कूलर, कुछ भी आप करते थे। लेकिन 1 महीने में जब चेकिंग में आपका आ गया तो आप पकड़ा जाएंगे। कहा कि आपको ये भेज दे रहा है, पूरा पूरा भेज दे रहा है जितना आप ले रहे हैं, लेकिन इसको तो आप भेजिए नहीं रहे न्यूट्रल उसके जोड़ने का रास्ता, तब नहीं पता करेगा कि आप कितना बिजली का उपयोग किए हैं, कितना बिजली का उपयोग किए हैं। आप तो यहाँ पे काट दिए हैं, आप तो यहाँ पे काट दिए हैं, और इसको न्यूट्रल के रास्ता को जमीन में जोड़ दिए हैं। तो ये पता कर लेगा कि हमको न्यूट्रल बार नहीं भेज रहे हैं, हम भेज उसको भेज रहे हैं, ये काट दिया बीचों, तो आप पकड़ा जाइएगा और आपको जेल लेके चल जाएगा। तो समझ रहे हैं। अब वैसा कम नहीं कीजिएगा, उपरन के जमाने में कम हो रहा था। आप यहाँ पे जोड़िएगा इसका फेज और इसका न्यूट्रल एगो में जोड़िएगा, ताकि इसका फेज इसमें जाए और न्यूट्रल के माध्यम से मीटर में आए, ताकि मेरा मीटर जितना हम उपयोग करें उतना उठे और उतना रुपया हम दें। तो आप 200-500 चक्कर में नहीं रहिएगा, नहीं तो आपको 50,000 लग जाएगा वहाँ बिजली विभाग में। समझ रहे हैं। तो पहले जमाना विभाग कम होता था, यहाँ पे काट देता था, इसको नीचे में जोड़ देता था न्यूट्रल, इसको होने का रास्ता तो मिल ही गया और जोड़ने का भी रास्ता मिल गया, ससुरा जल गया। 1 महीना मस्ती से जला लेता था, और आता था चेक में तो पता ही चलता था। हम नहीं किए हैं सर जी उपयोग, तो हाँ नहीं किए होंगे उपयोग, हम डीबीए में कौन चला लेते हैं, तो समझ रहे, डीबीए में कौन चला लेता है, लेकिन वो वहाँ पे गद्देदारी कर लेता था, फिर एक न्यूट्रल एक काट देता था। लेकिन डिजिटल मीटर में आप वैसा कीजिएगा तो ये कह देगा वो चेकिंग वाला को कि हम ससुरा उसको फेज भेज रहे हैं, लेकिन वो हमको न्यूट्रलवा भेजे नहीं रहा है, न्यूट्रलवा भेजिए नहीं रहा है, तो ये बता देगा, उसको आप पकड़ा जाएंगे। तो आप समझ गए, वही चीबार पर लटके हुए बैठे हुए पंछी को करंट क्यों नहीं मारता है, फेज न्यूट्रल के वजह से नहीं मारता है। ट्रेन में भी उसी तरह का, बड़का तार में बड़का धारा वाला में उसी तरह का। ट्रेन वाला में आप ट्रेन वाला में जो छू लीजिएगा उसमें लटक जाइएगा ना, ऐसे करके झूल जाइएगा, तो आपको करंट नहीं मारेगा। लेकिन आप सट जाइएगा, जमीन में ला सटा दीजिएगा या किसी पोल में ला सटा दीजिएगा, उसी के बगल में पोल रहता है, तो आपको करंट धड़ाक से मार देगा। तो देखिए यहाँ पे है ना पंछी, यदि यहाँ से कोई एगो छोटवा है, ऐसे छोटवा है, यदि अपना कच्चा बांस से इसको छू ले, कच्चा बांस से छू ले, तो आप सोचते हैं न्यूट्रल है, तो इसको करंट नहीं मारेगा, तो मारेगा इसको करंट। देखिए कैसे मारेगा। छोटवा जो कच्चा बांस से इसको छू रहा है, तो इसको यहाँ न्यूट्रल या यहाँ पे फेज, मान लीजिए यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए छोटवा है, यहाँ पे एगो छोटवा है, कचका बाहर से इसको छू रहा है, हाँ छू ले लियो रे। अब दूसरा कंपटीशन में कंपटीशन कर रहा है कि हम छू लिए, अब तुम छू के दिखाओ, तो ये अपने छूने से पहले ही मर जाएगा, तो दूसरा की छुआएगा ये। देखिए इसमें क्या होगा, आप सोच रहे हैं इसमें फेजन है, इसको करंट नहीं है ना मारेगा, तो इसको करंट मारेगा। देखिए इसको न्यूट्रल किधर से मिल रहा है, देखिए यहाँ पे फेज तो इसको मिल गया, आने का रास्ता इसको मिल गया, तो आने का रास्ता मिल गया। अब इसको जोड़ने का यदि रास्ता मिल गया तो इसको करंट धड़ाक से मार देगा। तो देखिए ये जमीन पर खड़ा होगा छोटवा, तो रोड पर खड़ा होगा या खेत में खड़ा होकर छुएगा इसको, खेत में खड़ा होकर, तो खेती जमीन में है, जमीन तो आप जानते हैं न्यूट्रल जोड़ने का रास्ता तो एकदम पूरा धड़ाक से, यहाँ पे भेज लिया होने का रास्ता, इसको जोड़ने का रास्ता यहाँ पे मिल गया, तो इसको धड़ाक से छोटवा को मार देगा, कंपटीशन में गायब हो जाएगा, कंपटीशन के चक्कर में गायब हो जाएगा। तो इसको आने का रास्ता और जाने का रास्ता मिल गया। आप देखोगे आपके घर में यदि बिजली मिस्त्री कार्य करने के लिए आता है, कोई चीज मीटर खराब हो गया, बोर्ड खराब हो गया, ठीक करने के लिए आता है, तो ग्लव्स पहन लेता है ताकि उसको कम करंट मारे। और वो देखिएगा अपना चप्पल जो है ना, चप्पल इसी तरह का चप्पल को की करता है, खोल लेगा, चप्पल को खोल के और उसी पर लाद दे के ठीक करेगा। यदि उसको फेज मिल हो गया उधर से, तो उसको फेज मिल गया और उसको जोड़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उसको करंट नहीं मारेगा। वो कह देता पहले के छोटवा को बोलना हमको नहीं छूने के लिए, हम कम कर रहे हैं यहाँ पे। यदि वो छोटवा छू लिया तो उधर से वो फेज मिल ही रहा है, जोड़ने का रास्ता मिल जाएगा, छोटवा और वो दोनों उड़ जाएगा। समझ रहे हैं। तो वो चप्पल खोल लेता है कि वहां से फेज भी यदि मिले ना मीटर से चाहे कोनो बोर्ड से, तो मेरा न्यूट्रल नहीं मिले, हमको न्यूट्रल नहीं मिले, तो इसीलिए उसको करंट नहीं मारता। जब तक आप सीधा ही भाषा में समझ लीजिए, यदि आपके पास न्यूट्रल है तो आपका बल्ब नहीं जलेगा, आपको करंट नहीं मारेगा। यदि आपके पास फेज है तो भी आपको करंट नहीं मारेगा। यदि आपके पास आने का रास्ता यानी फेज मिल गया, जोने का रास्ता न्यूट्रलवा मिल गया, तो आपको धड़ाक से मार देगा। तो यहाँ पे समझ लिए फेज मेन तार होता है, इसको फेज मेन तार होता है, इसी करंट आपके देह में आ गया और न्यूट्रल यदि मिल गया तो आपको मार देगा करंट।
तो आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि मीटर का चोरी कैसे होता है, बिजली पर के तार पर बैठे पंच को करंट क्यों नहीं मारता है। तो इसी प्रकार का यदि आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इस प्रकार का वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।